नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पैसे की बारिश कराने के अंधविश्वास में 3 युवकों ने किया तेंदुए का शिकार, पहुंचे जेल। भांडामुरी में बाघ पकड़ने लगाया पिंजरा, फिर फंस गया तेंदुआ। बाघ की वजह से डर के साए में जी रहे ग्रामीण। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी की वजह से बेकार साबित हो रही है बिरवा हवाई पट्टी। 2020 से नहीं उतरे प्लेन, नहीं हुए एडवेंचर गेम। दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तो आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को 7 वर्ष की सुनाई सजा। पुलिस के वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुए मोटरसाइकिल सवार को गंभीर अवस्था में किया गया नागपुर रेफर। बॉटनिकल गार्डन भ्रमण के लिए पहुंचे एक युवक से 4 लोगों ने की लूट, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भांडामुरी में आए दिन हिंसक जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है एवं जंगल से सटे होने के कारण जंगली जानवर गांव की ओर अपने शिकार की तलाश में बढ़ रहे हैं। गत 12 अप्रैल को बाघ के हमले से 50 वर्षीय शुक्लचंद बोरवार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। साथ ही बार बार बाघ गांव के समीप दिखाई देने से भांडामुरी के ग्रामीण दहशत में जी रहे थे। वन विभाग के द्वारा बाघ को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरा भी लगाया गया था, परंतु गत 25 अप्रैल को बाघ के स्थान पर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया था, जिसे वन विभाग ने घने जंगलों में सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया था। पहले तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से दूसरा तेंदुआ गांव के नजदीक रात के समय दहाड़ता रहता था, जिससे ग्रामीण जन दहशत में थे और वन विभाग के द्वारा दूसरे तेंदुए को पकड़ने के लिए दोबारा जंगल में पिंजरा लगाकर उसमें बकरी बांध दिया गया था, ताकि तेंदुआ बकरी का शिकार करने आए और पिंजरे में कैद हो जाए। 7 मई की सुबह 5 बजे नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया, जिसकी जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना खोबरागढ़े व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग का अमला घटनास्थल पर पहुंचकर पिंजरे सहित तेंदुए को घने जंगल में ले जाकर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया गया। इसी तरह वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में 2 बार तेंदुआ ही कैद हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है कि बाघ उसी क्षेत्र में है। साथ ही बाघ व अन्य वन्य प्राणी बार बार गांव के समीप ही दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीण जन दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। लामता परियोजना मंडल बालाघाट वन परिक्षेत्र लालबरा वन परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना खोबरागढ़े ने बताया कि भांडामुरी के जंगल में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, परंतु गत दिवस पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया था। उसके बाद उसका दूसरा साथी जंगल में रात भर दहाड़ता रहता था, जिससे ग्रामीण जन दहशत में थे और उसे पकड़ने के लिए दोबारा जंगल में पिंजरा लगाया गया था, जिसमें नर तेंदुआ 7 मई की सुबह पिंजरे में कैद हो गया, जिसे सुरक्षित घने जंगलों में छोड़ दिया गया है एवं ग्रामीण जनों को जंगल व खेत जाने से मना कर दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि बाघ का मूवमेंट गांव के समीप ही दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के भीतर स्थित कान्हा राष्ट्रीय पार्क के पर्यटकों को सुविधा देने के उद्देश्य से बैयर तहसील मुख्यालय से लगे हुए गांव में बनाई गई हवाई पट्टी पर शासन की बेरुखी साफ दिखाई दे रही है। तभी तो वर्ष 2020 से इस हवाई पट्टी पर ना ही हेलीकॉप्टर उतरा और ना ही दूसरा उपयोग हुआ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा वर्षों पूर्व कान्हा राष्ट्रीय पार्क के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैयर शहर के निकट बिरवा गांव में हवाई पट्टी तो बना दी गई, लेकिन शासन की बेरुखी ने इस हवाई पट्टी को बेकाम कर दिया। नतीजा, शासन ने इसे लीज पर उत्तराखंड की एक निजी कंपनी में मेसर्स राजेश एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर गढ़वाल को आगामी 15 वर्षों के लिए दे दिया, लेकिन इस पर भी शासन के द्वारा बेरुखी दिखाई गई। नतीजा, बिरवा हवाई पट्टी पर वर्ष 2020 के बाद से न ही हेलीकॉप्टर उतरा और न ही एडवेंचर गेम शुरू हो सके। दरअसल आपको बता दें कि शासन के द्वारा 15 वर्षों के लिए एरोस्पोर्ट्स एडवेंचर गेम गढ़वाल की इस कंपनी को यह बिरवा हवाई पट्टी दे दी गई थी, जिसका अनुबंध 7 सितंबर 2019 को हो गया था। इसके बाद से शासन को हर 3 वर्षों में 7 लाख रुपए की लागत से इस बिरवा हवाई पट्टी का मेंटेनेंस कार्य किया जाना था। हर 3 वर्ष के बीच यह मेंटेनेंस का कार्य 10% वृद्धि के साथ होना था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के द्वारा पहली बार का ही मेंटेनेंस कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया। नतीजा, आज तक इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा बिरवा हवाई पट्टी पर एडवेंचर गेम की शुरुआत नहीं की गई।
आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर निवासरत बैगाओं के उत्थान के लिए हर वर्ष बैगा ओलंपिक का आयोजन बैयर तहसील मुख्यालय में किया जाता है। इस दौरान एडवेंचर गेम का प्रदर्शन बीते कुछ वर्षों से किया जा रहा है, जिसे देखते हुए उम्मीद लगाई गई थी कि बालाघाट जिले के भीतर भी इस तरह के एडवेंचर गेम का आयोजन होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ ही कान्हा राष्ट्रीय पार्क आने वाले लोगों को मनोरंजन का साधन उपलब्ध हो सकेगा। लोक निर्माण विभाग बालाघाट के अधिकारी इसी बात की जानकारी देते हैं कि शासन को इस पूरे मामले की जानकारी पूर्व में भेजी जा चुकी है और बिरवा हवाई पट्टी का अनुबंध शासन स्तर पर किया गया है, लेकिन शासन स्तर पर ही बिरवा हवाई पट्टी के मेंटेनेंस की राशि जारी नहीं की गई है। इसलिए अब तक निजी कंपनी के द्वारा एडवेंचर गेम की शुरुआत इस स्थान पर नहीं की गई। अधिकारी इस बात की जानकारी देने से बचते हुए दिखाई दिए कि निजी कंपनी के द्वारा रॉयल्टी के रूप में कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है और उससे कितना नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि बिरवा हवाई पट्टी के लिए लगभग 1 किलोमीटर का रनवे तैयार कर यहाँ पट्टी बनाई गई है, जिसके लिए लगभग 50 एकड़ से अधिक जमीन अधिकृत की गई। इस दौरान बिरवा सहित अन्य गांवों को पानी पहुंचाने वाली एक नहर भी विलुप्त हो गई, जिससे इस गांव के लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है। इसके बाद भी शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस बिरवा हवाई पट्टी का अब तक सही उपयोग नहीं किया गया। उम्मीद यही है कि भविष्य में शासन की नींद खुले और बिरवा हवाई पट्टी का सदुपयोग हो सके। वारासिवनी के ग्राम पंचायत कायदी के जोड़ापाट में 6-7 मई की दरमियानी रात्रि में चोरी की वारदात हो गई। यह वारदात उस समय हुई जब मकान मालिक अपने पूरे परिवार के साथ कुछ घंटों के लिए शाम के वक्त किसी परिचित से मिलने भरवेली गए हुए थे। इसी दौरान रात्रि में अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर हाथ की सफाई कर दी, जिससे पीड़ित परिवार को लगभग 5 लाख रुपए के सोने व चांदी के जेवरात सहित नकदी रुपयों का नुकसान हुआ है। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस घटना की सूचना वारासिवनी पुलिस को दे दी है, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर पीड़ित परिवार को तत्काल ही रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। एक्चुअल में सर हम बाहर गए हुए थे 7:30 बजे से 12:30 बजे करीब। 12:30 बजे आए तो घर के ताले टूटे हुए थे और अंदर जाके देखा तो सब जेवरात गायब थे। क्या क्या गया जेवरात में? जेवरात में सर एक बड़ा हार है, एक छोटा हार है, एक नाक की नथनी है और एक करदन है सर कमर का, और कान के झुमके सर 2 और पायल है सर, और बच्चों की जो छोटी ज्वेलरी रहती है, पायल, बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे वो भी सामान। नकदी में सर 15,000 रुपये अलमारी से निकाला गया है, और मेरी जो किराना दुकान का गल्ला है उसके 5,000 अलमारी के ऊपर ही हम रख दिए थे, वो भी नहीं। यहाँ तो क्या घर से लगी हुई किराना दुकान है? हाँ, घर मेरे रूम से लगी हुई है सर। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? लगभग एक आकलन में जाए तो सर 4.5 से 5 लाख एक मिनिमम है। वारासिवनी से कटंगी मार्ग पर पड़ने वाले टोंडिया नाले के ऊपर बने पुल पर एक बड़ा हादसा कार चालक की सूझबूझ से टल गया। हालांकि कार सामने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक जब कोसरी टोला से वारासिवनी किसी कार्य से आ रहा था, तभी सामने से एक साइकिल सवार वृद्ध व्यक्ति को बचाने के दौरान उक्त कार पुल के पिलर से टकरा गई। इस घटना में किसी के हताहत न होने की बात कही जा रही है। एक्चुअली मैं गाड़ी से आ रहा था, 60 की समथिंग स्पीड थी मेरी, और एक बूढ़े आदमी थे, उनको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई। अगर मैं गाड़ी मेरी स्पीड अगर स्ट्रेट रहती तो वो शायद उनसे हादसा हो जाता। उनको मैंने बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई है, गाड़ी मेरी स्लिप हो गई उनको बचाने के चक्कर में। कहाँ से टकराए थे? मैं ये इससे कहाँ से आ रहे थे? मैं आ रहा था ग्राम कोसरी। लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बहेगांव में एक वृद्ध को उसी के भतीजे ने खूंटे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 7 मई को सुबह 8 बजे करीब यह घटना घरेलू विवाद के चलते हुई। गंभीर रूप से घायल वृद्ध जुगलाल मेश्राम 64 वर्ष बहेगांव निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुगलाल 3 भाई और तीनों भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। मनीष मेश्राम के बीच पारिवारिक विवाद के चलते उनसे आपसी रंजिश बनी हुई है। इस वर्ष जुगलाल और मनीष मेश्राम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना अपना मकान बनाया और पुराने मकान की कुछ लकड़ी पड़ी हुई थी। 7 मई को सुबह जुगलाल ने पुराने मकान की लकड़ी अपनी ओर लेकर जा रहा था। इसी को लेकर जुगलाल और उसके भतीजे मनीष मेश्राम के बीच विवाद हो गया। मनीष मेश्राम के द्वारा खूंटे से किए गए वार से जुगलाल मेश्राम के सर, हाथ और पैरों में चोटें आई है। जुगलाल मेश्राम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे परिवार वालों ने लालबरा के अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है।
आज भी रोजगार के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से मजदूर का पलायन बदस्तूर जारी है। वारासुनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली 60 ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण मजदूर काफी संख्या में रोजगार की तलाश में अन्यत्र शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं। काट दो। ऐसा ही एक नज़ारा 7 मई को वाराटोला में देखने को मिला, जहां करीब 50 से 60 मजदूर रोजगार की तलाश में नरसिंहपुर रवाना हुए। काम की तलाश में पलायन कर रहे मजदूरों ने बताया कि वो अगर काम नहीं करेंगे तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। फिलहाल वे लोग तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य के लिए नरसिंहपुर जा रहे हैं, जहां उन्हें रहने खाने के साथ ही अच्छी मजदूरी भी मिलेगी। ग्राम या उसके आसपास उन्हें काम नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में उन्होंने बाहर जाकर कार्य करना पड़ रहा है। पत्ता तोड़ने ने पत्ता भराई करने के लिए नरसिंहपुर क्यों जा रहे हैं आप लोग? अब अपने को काम इधर अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए अपन लोग उधर जाते हैं। हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं? 15-16 साल मजदूर जाते हैं? 15-16 साल होते हैं। कितने मजदूर जाते हैं? कम से कम यहाँ से 40-45। 40। क्या रेट मिलता है वहाँ? वहाँ पर अपने को महीने का मिलता है 7,500 रुपया, और जो काम करते हैं उसका अलग। और खाना पीना? खाना पीना अपना। खाना पीना अपना। नरसिंहपुर क्या रेट मिलेगा आपको? 200 रुपये पर डे। और खाना पीना? खाना पीना अपना। अच्छा ये बताइए मोटा, अगर रोजगार यहीं पे मिल जाए आपको तो जाएंगे आप लोग वहाँ? यहाँ नहीं मिल रहा है रोजगार। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, मनुष्य चाहे आधुनिकता की दौड़ में कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन उसके अंदर का अंधविश्वास कम होने का नाम नहीं लेता। नतीजा अच्छी शिक्षा और तालीम हासिल करने वाले युवा भी इस अंधविश्वास के चक्कर में आ जाते हैं। कुछ इसी तरह का वाकया एक बार फिर जिले के भीतर सामने आया है, जब 3 युवाओं ने पैसे की बारिश कराने के लालच में वन्य प्राणी तेंदुए का शिकार किया। पैसे की बारिश तो नहीं हुई, उल्टा तेंदुए के शिकार के आरोप में सलाखों तक पहुंच गए। इस मामले में उड़नदस्ता वनव्रत बालाघाट को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर कि दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र वारासुनी के भांडी से वन्य जीव तेंदुए के अवशेष 4 पंजे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों के द्वारा धार्मिक कर्मकांड के द्वारा पैसों की झड़ती किया जाना था। पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त वन्य प्राणी के पंजे रामसिहुई के निवासी कातोली के द्वारा अन्य 3 आरोपी पुनाराम नेवारे निवासी भांडी, टेकचंद धोबी निवासी भांडी एवं संतोष दुबे निवासी आलीझरी को दिया गया था। पूछताछ में यह भी पता चला कि उक्त तेंदुए का शिकार उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट के दक्षिण लामता सामान्य परिक्षेत्र के बीट खामी भाग 1 में किया गया। मौके से उसके अवशेष प्राप्त किए गए। धन लाभ की इच्छा से अन्य 3 आरोपियों को वितरित किया गया। वन अपराध लामता सामान्य परिक्षेत्र संबंधित होने के कारण प्रकरण दक्षिण लामता परिक्षेत्र के सुपुर्द कर वन अपराध प्रकरण जारी कर विधिवत कार्रवाई की गई। अभी हमने एक तेंदुआ के अंगों का विक्रय किया जा रहा था और उसके अवैध शिकार के संबंध में कार्रवाई की है। इसमें अभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं इसमें आगे अभी विवेचना जारी है और अभी जांच की जा रही है। अगर इसमें आगे और भी कोई आरोपी आते हैं संबंधित तो उनकी भी गिरफ्तारी हो, बाकी की जो अधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर धन को लेकर कुछ ऐसी बातें धन वर्षा अभी मैं इसमें आपको ज़्यादा अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसकी विवेचना अभी जारी है। पर जो भी होगा इसके संबंधित पूरी आपको प्रेस विज्ञप्ति जब्ती में पंजे जब्त हुए थे और बाकी का जो उसका शरीर था जो सड़ गया था उसको जलाने का प्रयास किया गया था, वो सब जब्त हुआ। जो हथियार का उपयोग किया गया था काटने में वो कुल्हाड़ी, ये सब। ये शिकार इन्होंने काकोली गांव के पास में किया था पहाड़ी पे, और अभी तो इसकी पीएम रिपोर्ट के लिए भी पीएम भी करवाया गया है और इसके नमूने फॉरेंसिक लैब में भेजे जा रहे हैं। वहाँ से मृत्यु का संभावित कारण पता चलेगा और आगे की जांच में ये पता चल जाएगा कि किस कारण से। कितने आरोपी हैं? 4 आरोपी हैं। सर आरोपी नगर मुख्यालय से लगे हुए गर्रा स्थित बॉटनिकल गार्डन में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ लुटेरे युवक नदी किनारे के रास्ते आकर पार्क में बैठे कुछ युवकों को धमकाकर उनसे पैसे व मोबाइल की लूट करने लगे। इसी दौरान 4 लुटेरे युवकों ने गार्डन में अपने मित्र का इंतजार कर रहे एक युवक पर हमला बोलते हुए उससे 5,000 रुपये की मांग की। वहीं पैसे न देने पर उसका गला दबाकर उसके पर्स में रखे हुए 1,000 रुपये निकाल लिए और उसका मोबाइल छीनकर भागने लगे।
उधर शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे गार्डन के चौकीदारों ने लुटेरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, जहां 4 लुटेरों में से 3 लुटेरे युवक प्रार्थी का मोबाइल और पर्स छीनकर भागने में कामयाब हो गए। लेकिन चौकीदारों ने एक लुटेरे युवक को पकड़ लिया, जिसे वारासिनी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में लुटेरे आरोपी युवक का नाम शंकर नगर वार्ड नंबर 32 निवासी विशाल परते बताया गया है, जिससे गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। वहीं उसके साथ आए अन्य 3 लुटेरे आरोपियों की तलाश जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोती नगर निवासी एक युवक अपने साथी मित्र के इंतजार में गार्डन में बैठा हुआ था, तभी नदी किनारे के रास्ते से 4 लुटेरे युवक बॉटनिकल गार्डन में घुसे, जिन्होंने उक्त युवक से नशा करने के लिए 5,000 रुपये की मांग की। जब उक्त युवक ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी युवकों ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया और उसकी जेब में रखे पर्स और हाथ में रखे मोबाइल को छीनकर फरार होने लगे, जिस पर युवक ने शोर मचाया। जहां शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे चौकीदारों ने आरोपी विशाल परते को पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य युवक फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी युवक ने अपने आप को बचाने के लिए कई बार अपना सर जमीन में पटका, वहीं कांटेदार झाड़ और सीमेंट कुर्सी में हाथ मारकर अपने आप को घायल कर लिया। बॉटनिकल गार्डन में लूट की वारदात को अंजाम देते पकड़ा गया आरोपी के मुताबिक उसके साथ एकोडी के 3 और साथी मादक पदार्थ गांजे का सेवन करने के लिए गार्डन में आए थे, जो युवक का पर्स और मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में एकोडी निवासी रफीक खान, बबलू पटेल और शाबिर खान शामिल है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश वारासिनी पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। गर्रा गार्डन प्रभारी नीतू गोस्वामी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गार्डन में लूटपाट की जानकारी मिल रही थी, जिस पर गार्डन के सभी कर्मचारियों को अलर्ट किया गया था। आज भी एक ऐसी ही वारदात हुई, जिसमें कुछ आरोपियों ने एक युवक के साथ लूटपाट की और उनका पर्स व मोबाइल छीनकर फरार हो गए, जिसमें से एक आरोपी को घेराबंदी कर गार्डन के चौकीदारों के द्वारा पकड़ा गया है, जिसे डायल 100 की मदद से पुलिस के हवाले किया गया है। वारासिनी तहसील के ग्राम पंचायत थाने गांव के सिहरा टोला निवासी दुरूप सयाम उम्र 42 वर्ष का शव अपने ही खेत के कुएं में मिला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के बड़े भाई देवी सिंह सयाम ने बताया कि सुबह के वक्त उनका भाई घर से निकला था। वे भी करीब 9 व 10 बजे के बीच जब खेत गए थे तो मृतक के कपड़े टंगे दिखाई दिए। उन्होंने आसपास देखा लेकिन मृतक उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। एकाएक उनका ध्यान खेत में बने 40 फीट चौड़े कुएं की तरफ गया, जहाँ मृतक का शव उतराता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल इस बात की सूचना आसपास के लोगों के साथ ही रामपाली पुलिस को सूचित किया। देखो खेत में साइड में थोड़ा रबी लगी हुई है, फिर नीचे कुआं है। मैं गया 9 बजे करीब खेत में, तो कपड़े में पेड़ है वहाँ झाड़ के यानी कुएं के पास, वहाँ टंगे दिखे। तो मैं बोला यहाँ कपड़े किसके, मैं तो भाई के कपड़े हैं। तो मैंने सोचा फिर कोई मैंने क्या हो गया भाई कोई कपड़े डब टंगे हैं। तो रिश्वत किया मैंने, तो कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। इधर ढूंढान भी किया, फिर मेरे को शक हुआ शक हुआ क्योंकि उनकी बीवी 1 महीना पहले एक्सपायर हो गई है। तो गम से दारू पीता भी रहा होगा, तो चलो बस खैर छोड़ो उसको, दारू तो पी रहा है, ये गम होता है ना जी। फिर उसके बाद में शक लगा हमको। वारासिनी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र अदालत के विद्वान न्यायाधीश सुधीर सिंह ठाकुर के द्वारा शनिवार को पत्नी के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में आरोपी पति जयपाल कोकोटे पांडापानी थाना लालबरा निवासी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना लालबरा के अंतर्गत पंडापानी निवासी 40 वर्षीय जयपाल पिता शहदलाल कोकोटे का विवाह बीते 19 वर्ष पूर्व प्रमिला पति जयपाल कोकोटे से सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था, जो 23 जून 2019 को जयपाल कोकोटे के घर में उसकी पत्नी प्रमिला और दोनों बच्चे घर पर ही थे। तभी शाम में जयपाल कोकोटे घर पर आया और पूर्व की तरह ही अपनी पत्नी प्रमिला कोकोटे से विवाद करने लगा। इस दौरान जयपाल के द्वारा अपनी पत्नी की पिटाई कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें मृतिका प्रमिला कोकोटे की इस प्रकार की पूर्व की घटना व वर्तमान की घटना से प्रताड़ना से तंग आकर घर के सामने बने शासकीय कुएं में कूद गए थे, जिससे कुएं के पानी में डूबने से मौत हो गई थी। यह घटना मृतिका के पुत्र और पुत्री के द्वारा देख लिया गया था, तो उन्होंने तत्काल इस घटना की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को दी थी, जिन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी, जिस पर लालबरा पुलिस मौका घटनास्थल पर पहुंची थी और मृतिका प्रमिला कोकोटे का शव कुएं से बाहर निकालकर मर्ग कायम कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई की गई थी।
जिसमें लालवरा पुलिस के द्वारा मर्ग जांच कर मृतिका प्रमिला कोकोटे के पति जयपाल कोकोटे उम्र 40 वर्ष को मृतिका के साथ मारपीट व शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में जयपाल के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह ठाकुर साहब के न्यायालय में ग्राम पांडरा पानी के जो जयपाल कोकाटे है उसके जिसके ऊपर धारा 306 का प्रकरण चला था उसके संबंध में आज माननीय न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया है जयपाल, और जिसमें उन्होंने उसे धारा 306 के अंतर्गत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।